उत्तराखंड में इन दिनों एक पोस्टर ने हंगामा मचाया हुआ है। इस पोस्टर के जरिए धर्म विशेष के लोगों का इलाके में प्रवेश बैन कर दिया गया। पोस्टर ने पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। बहुत स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दरअसल इन दिनों उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कुछ ऐसे बोर्ड लगाए गए हैं, ऐसे पोस्टर्स लगाए गए जिन पर रोहिंग्या मुसलमानों और गैर हिंदुओं के गांव में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। सामाजिक और राजनीतिक जानकारों की नज़र में उत्तराखंड में बढ़ती हुई मुसलमानों की आबादी बहुसंख्यकों को चिंता में डाल रही है। आइए आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में 2001 में गैर मुस्लिमों की आबादी कितनी थी और फिर 2011 की जनगणना के बाद में मुसलमानों की आबादी कितनी बढ़ गई, जिस पर लोगों की चिंताएं क्या हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि रुद्रप्रयाग में जो पोस्टर लगाए गए उसमें लिखा है, गैर हिंदुओं, रोहिंग्या मुसलमानों और फेरी वालों का गांव में व्यापार करना, घूमना वर्जित है। अगर गांव में ऐसा कोई भी कहीं भी मिलता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी यह तस्वीरें जम करके वायरल हो रही हैं, जिसके बाद विवाद और तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया। हालांकि उत्तराखंड प्रशासन ने कई गांवों से ऐसे बोर्ड हटवा दिए, मगर यह मामला गर्मा गया। दरअसल ये मामला ऐसे समय में सामने आया जब हाल ही में रुद्रप्रयाग के पड़ोसी जिला चमोली में नाबालिग से छेड़खानी के मामले में सांप्रदायिक तनाव फैला हुआ था। आरएसएस ने भी बीते जुलाई में यह दावा किया था कि देश के सीमावर्ती राज्यों में मुसलमानों की आबादी काफी बढ़ रही है। अब आइए आपको बताते हैं कि मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी और हिंदुओं की घटती हुई जनसंख्या की असल सच्चाई क्या है। दरअसल उत्तराखंड का गठन साल 2000 में हुआ। उस वक्त नए बने राज्य में 2001 की जनगणना के मुताबिक 1 लाख आबादी ही मुसलमानों की थी, जो साल 2011 में बढ़कर के 14 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इस दौरान हिंदुओं की आबादी की वृद्धि दर 16% थी, तो पूरे दशक के दौरान मुस्लिम जनसंख्या का वृद्धि दर 39% हो चुका है। ये आंकड़े तब के हैं जब बीते एक दशक से भारत की जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए गए। आपको बताएं कि इन तमाम चीज़ों के बाद और इन तमाम चीज़ों के बीच में जो स्थिति इस वक्त दिख रही है, क्या है वो स्थिति। दरअसल साल 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की आबादी में हिंदू 84.95% थी, जबकि मुस्लिम 11.92। 2011 की जनगणना तक हिंदू आबादी घट करके 82.97% हो गई और मुस्लिम आबादी बढ़ करके 13.95% हो गई, जो 10 वर्षों में 2% की बढ़ोतरी दिखाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि हरिद्वार में मुस्लिमों की आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है। हरिद्वार एक तीर्थ नगरी है, इसके बाद भी यहाँ पर हिंदुओं के बाद दूसरे नंबर पर मुसलमान है। 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर, इन चारों जिलों में औसत हिंदू आबादी करीब 75% है। वहीं औसत मुस्लिम आबादी 20.5% है। मगर मुस्लिमों के खिलाफ पोस्टर प्रकरण एक ऐसे समय में हुआ जब चमोली जिले के बीते हफ्ते नंदानगर घाट में एक विशेष समुदाय के युवक की ओर से नाबालिग लड़की के साथ में छेड़खानी के बाद जमकर हंगामा हुआ था। गुस्साए लोगों ने एक विशेष समुदाय के व्यक्ति की दुकान पर तोड़फोड़ कर दी। करीब 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया। आक्रोशित लोगों का कहना है कि पहाड़ों में लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लोगों को अपने बच्चों की चिंता सता रही है। जाहिर तौर पर ऐसे माहौल में ऐसे पोस्टर का लगना हालात में और ज़्यादा तनाव पैदा करता है। लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज में यहाँ पर पोस्टर लगाए गए और इस पोस्टर के लगने के बाद में हालांकि पुलिस और प्रशासन एक्टिव हो गए, पुलिस और प्रशासन की टीमें वहां पर पहुंचती हैं, कई सारी जगहों से उस पोस्टर को हटाया गया, मगर जिस अंदाज में इस वक्त वहां पर तनाव की स्थिति पैदा हुई है, जिस अंदाज में यह तनाव बढ़ रहा है और ख़ास तौर पर इसकी जड़ में आबादी का जो रेशियो है, उस रेशियो को लेकर के कहीं ना कहीं एक वर्ग, बहुसंख्यक वर्ग चिंता में है। और ऐसी स्थिति में कि सीमावर्ती इलाकों में मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी, जिसको लेकर के कई बार आरएसएस की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेताओं की तरफ से चिंता व्यक्त की गई है। अब ऐसे में पोस्टर लगाना और उस पोस्टर के जवाब में क्या स्थिति बनेगी,
हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना यह है कि वहां पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं, सारी स्थितियां हमारे कंट्रोल में हैं, लेकिन आगे आने वाले वक्त में जैसी स्थिति दिख रही है उससे तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता है। इस पर आगे के लिए क्या रणनीति है पुलिस की, प्रशासन की, सरकार की तरफ से, देखना महत्वपूर्ण होगा।